जन्मांग चक्र में जो ग्रह अशुभ है और अशुभ भाव का मालिक है, अशुभ से दृष्टि है और वह ग्रह ही अशुभ रास्ता में ले जाता है। अशुभ रास्ता में ले जाने का अर्थ यह है कि शरीर रहते वो शरीर से काम नहीं ले पाते हैं और शरीर रहते वो भोग नहीं ले पाते हैं, शरीर रहते नाना प्रकार के आनंद नहीं ले पाते हैं। इसका कारण यही है कि पूर्व जन्म में या इस जन्म में पाप कर्म से अर्जित जो फल है वही फल वो भोग रहा है, अब भोगने के लिए विवश करता है। ये किसी अन्य शास्त्र में है ही नहीं जो वो ये दर्शा सके इसको किन पाप से इसको ये ऐसा घटना घटित हो रहा है। वो सिर्फ एक ज्योतिष शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है जो दर्शा देता है। कुंडली देखते ही जो ज्योतिष का विद्वान है वो जानते हैं, जो जन्मांग चक्र देखते ही ये समझ जाते हैं ये इस रास्ता से जा रहा है, इस रास्ता में कितने को रौंदता है, कितने को पीड़ा देता है, वही पीड़ा आज उसको जो है से सब जो है सो पाप रूप बन के जो है सो वो खड़ा है। इसका पाप का फल यही है, नाना प्रकार के रोग बाधा विघ्न भोग रहा है। यही मनुष्य में कमी है। वो ये जब जवानी चढ़ गया तो सारा मर्यादा टूट गया और सारा जो है सो वो विद्या उसके सामने फेल है। यही कारण है, इसी कारण से वो किसी को जो है सो अनेक मर्यादा को उल्लंघन करना और वो उल्लंघन ही नहीं मर्यादा को रौंदना जो अभी हो रहा है। नेता गण रौंदता है, कुछ संत महात्मा भी रौंदता है, कुछ जो है सो गांव घर में जिसको धन हो गया है, शरीर बलंट हो गया है और सुख सुविधा भी मौजूद है, वो भी उसको रौंदता है। लेकिन परिणाम ये नहीं जानता है। उदाहरण देखा करो, रावण को देखो, कंस को देखो, दुर्योधन को देखो, जो कितने उसका पहरेदार था, जो पहरेदार को कोई संसार में उठा नहीं सकता था। वो दुर्योधन को देखो, सबसे पहला पहरेदार था उनका भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अनेकानेक जो है सो योद्धा सब था, लेकिन कोई उसको बचा नहीं पाया। रावण को भी नाना प्रकार के जो है सो माने अनेकानेक ऐसे माया में प्रवीण, अस्त्र शस्त्र में प्रवीण, बल में प्रवीण, ऐसे लोग उनको आगे पीछे, लेकिन कोई नहीं उसको बचा पाया। कंस को भी कितने अकासुर, बकासुर, अघासुर, कितने बड़े बड़े योद्धा सब के सब उसको बचाने में लगा था, कोई नहीं बचा पाया। तो सबसे पाप है ना, वो एक ऐसा जो है सो है जिससे संसार में कोई नहीं बचा पाएगा। कितना भी शक्तिशाली है उससे वो बचना मुश्किल है। इसीलिए डरो तो पाप से डरो, डरो तो कुकर्म से डरो। यदि ऐसा नहीं करता है तो वो समझ लीजिए उसका ज़िंदगी खाई में ही है। इसीलिए मनुष्य को सावधानी पूर्वक जो है सो अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। किसी अच्छे व्यक्तियों से परामर्श ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं लेने से क्या होता है तो उसका ये असत्य सत्य दिखाई देता है, असत्य असत्य दिखाई देता है। वो अपने आप को ये समझता है जो हम सबसे बड़े सत्यवती है, हमसे सबसे बड़े सत्यवादी है। इसी कारण से उसको जो है सो नाना प्रकार का विघ्न बाधा
इत्यादि उपस्थित हो जाता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।